आप राजेश वागले, राधिका जी के बेटे? जी। अरे 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 कौन हो? छोड़ूंगा नहीं मैं। हेलो। ओ राजेश भाई क्या हो गया? पता नहीं कौन है ये, आकर डायरेक्ट इसने मेरा गला पकड़ लिया। अरे तुम्हारी माँ ने मेरी बीवी को किडनैप किया है। तुझे मैं किडनैपर लगती हूँ? तुझसे तंग आके ना शालू मेरे घर पे आई है। हाँ शालू, मारा बेटा, आजा आजा आजा। मम्मी बताती हूँ, किशोरी है ना, हाँ किशोरी की ननंद है शीला। शीला के जो देवर है ना बालकृष्ण, उनकी बेटी ज्योत्सना, उसकी बेटी है ये शालू। इन दोनों में ना झगड़ा हुआ है, इसलिए वो मेरे घर पे आ गई। राजेश भाई, ये जो राधिका कक्की ने इतने सारे लोगों का नाम लिया है, उन लोगों के घर पे जाने के बजाय ये यहाँ पे क्यों आई है? मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। टांगे तोड़ दूंगा तेरी नहीं चली तो। ये झलक, टांगे तोड़ देगा तो वैसे भी नहीं चल पाएगी। घर के रह तू। मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करती हूँ, और ये बोल रहा है कि नौकरी छोड़ दो। तो एक काम ठीक से नहीं आता इसको और निकली है नौकरी करने। ये है तेरी पढ़ाई? अरे जा, आई के घर जा और कुछ सीख करा पहले। ओए, आराम से, तमीज से बात करो। दिस इज नॉट द वे टू टॉक। हाँ तो क्या ऐसे बात करते हैं अपनी बीवी से? हाँ? अरे वो तो हमारा अर्धांग होती है। राजेश भाई है ना? ओ पंटर, तू तो रहने ही दे। अर्धांग होती है, डोंगी कहीं का। राजेश भाई, पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं, एक मिनट। पुलिस? तरुण एक काम करो, अब तुम अपने घर जाओ। शालू को आज की रात यही रहने दो। तुम लोगों का गुस्सा जब शांत हो जाएगा ना, तब ठंडे दिमाग से बात करो। चलो। जा बोला ना, जा, ये मैका है उसका, समझा? कल बात करेंगे। चल चल भाई कल बात करते हैं, ना दो क्या ना। बाय। चिंता मत। लो, सिविल इंजीनियर हूँ, 50,000 की नौकरी करती हूँ। क्यों करो घर का काम? ऊपर से उसकी माँ पूछती है तुम्हें गोल रोटी बनाना आता है? मैं उन्हें सामने से पूछूं आपको बिल्डिंग बनाना आता है? देखो शालू, आई अंडरस्टैंड कि उनकी जो तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो सही नहीं है, पर जस्ट बिकॉज तुम काम करती हो, पैसे कमाती हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अपने घर की तरफ तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगी। पर वंदना भाभी, उसे भी तो घर के कामों में हाथ बटाना होगा। ऑफिस से आके राजा की तरह सोफे पे लेट जाता है। मैं भी तो ऑफिस से आती हूँ। क्यों करो घर का काम? क्यों करो लॉन्ड्री? क्या मैं नहीं थकती? शालू, आई थिंक कि तुम दोनों को ना एक मिडिल पाथ पे आना पड़ेगा। हाँ, वो कहते हैं ना, औरतों का मेन काम होता है घर और बच्चे संभालना। जो ये नहीं करती वो फेलियर है। पर मेरा मानना ये है, जो औरतें घर और बच्चे के अलावा लाइफ में कुछ और नहीं करती वो फेलियर। आप ही बताइए वंदना भाभी, इसमें सही क्या है और गलत क्या है? घर घर की कहानी है ये राज। मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, लेकिन हम आज भी उन्हीं झगड़ों में उलझे हुए हैं। वक्त के साथ जैसे किसी को इवॉल्व होना ही नहीं है। डिंक कपल्स, डबल इनकम, नो किड्स वाले जो कपल्स है ना, अक्सर उनके साथ ही इश्यूज होते हैं। अगर बीवी नौकरी कर रही है, 4 पैसे कमा रही है, तो घर के लिए कमा रही है ना। अगर पति बीवी के कामों में हाथ बटाए तो छोटा थोड़ी हो जाएगा। हाँ, पर हमारी बहू रानी शालू जी, वो तो कोई काम करना ही नहीं चाहती है ना। फैक्ट तो यही है राज कि आप चाहे बाहर जाकर कितना भी कमा लो, एक बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। जस्ट इमेजिन, इतनी सी बात को लेकर
डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। डिवोर्स? हाँ, अभी मम्मी ने बताया। वो जो शालू है वो घर ही नहीं जाना चाहती। लव मैरिज हुई थी ना इनकी? बताओ, घर के काम काज के चक्कर में प्यार ही फंस गया। तुम बात करो ना, एक बार देखो। क्या बात करूंगी, मैं कोई मैरिज काउंसलर थोड़ी ना हूँ। अरे तुम काउंसलर से कम थोड़ी हो, इतने सालों से हमारा ये घर इतनी स्मूथली चला रही हो, 3 जनरेशंस को हैंडल कर रही हो। जाहिर है ना कि तुम्हारे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है इन सब इश्यूज का। देखो ना, एक बार बात कर लो प्लीज। हो सकता है हमारे एक छोटे से एफर्ट के कारण उनकी शादी बच जाए। मम्मी खुश, किशोरी मौसी खुश। ओके ठीक है, करते हैं। देखो, हमें शालू का पॉइंट ऑफ व्यू पता है, लेकिन अब हमें तरुण का पॉइंट ऑफ व्यू भी पता करना पड़ेगा। क्या बात है, देखा, बस टेलिंग यू, तुम बढ़िया काउंसलिंग करोगे। सी यू जस्ट प्रूव योरसेल्फ राइट। अरे इसीलिए तो हम तुम्हारे दीवाने हैं बंधु रानी। बस बस बस। तुम जाकर तरुण से बात करो, मैं शालू से बात करती हूँ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करें। मैं तरुण से बात करूँ? वो घर का एक काम नहीं करता वंदना भाभी, उसे वॉशिंग मशीन ऑपरेट करने तक नहीं आता। अरे ठीक से चाय तक नहीं बना सकती वो। हर रोज अलग स्वाद, 365 दिन 365 फ्लेवर्स। हर सुबह नई लॉटरी, कभी पानी ज्यादा, कभी दूध, कभी काली कड़क चाय, तो कभी बेस्वाद फीकी। अरे तरस गया हूं मैं अच्छा खाना खाने को। तो वो खुद पकाए, मुझे नहीं आता है तो, और उससे कौन सा आता है? उसे तो ये तक नहीं पता कि कौन सी मूंग की दाल है, कौन सी तुअर की दाल है। लाइफ में सब कुछ आना जरूरी है क्या भाभी? सब ना आए पर कुछ तो आए। ना कभी दोस्तों की दावत होती है, ना रिश्तेदारों को होस्ट करती है। उसका कोई भी काम पूरी तरह ठीक से नहीं होता। क्यों उसके लोगों को एंटरटेन करूं मैं? मेरे घर के किसी भी काम में मेरा कोई हाथ नहीं बटाता, ऊपर से हर बात पे जिक 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 करता रहता है। तो और कुछ नहीं कर सकता? कम से कम जिक जिक तो करूं। और कैसे बटाऊं हाथ? हाई प्रेशर जॉब है मेरा, थक जाता हूं। उसका खून खून और मेरा खून पानी। मैं भी तो जॉब करती हूँ, मैं नहीं थकती क्या? और क्या घर को संभालने की जिम्मेदारी, रोज रोज खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? और 15 मिनट के डिनर के लिए किचन में 2 घंटे खाना पकाना इस सच्चा स्कैम। शालू, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने शादी तो कर ली, पर गृहस्थी नहीं बसा पाए। तरुण, जैसे किसी भी नए जॉब के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना, उसी तरह गृहस्थी के लिए भी ट्रेन होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए कोई क्लास या कोई कोर्स नहीं है, लेकिन हम अपने माता पिता को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। उन्होंने कैसे घर चलाया है, कैसे शादी निभाई, और ये दोनों के लिए लागू होता है, तुम्हारे लिए भी और शालू के लिए भी। देखो, घर और शादी ये कहने को तो बहुत आसान भी लगता है और बहुत कठिन भी है। अब हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं ना, उस पर डिपेंड करते हैं ये दोनों। छोटी छोटी चीजें हैं शालू, जिससे तुम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा सा वक्त दोगी ना अपने घर में, तो तुम्हारी आधी से ज्यादा कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। घर अपना, पति अपना, तो गृहस्थी को आउटसोर्स तो नहीं कर सकते ना। थोड़ा तुम करो, थोड़ा वो करेंगे। वक्त बदल रहा है तरुण। आज की जो औरत है ना, वो उतनी ही क्वालिफाइड और डिजर्विंग है। ऐसा नहीं कह सकते हाँ तुम घर में बैठो, रोटियां बेलो, घर का काम करो। नहीं, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ द टैलेंट एंड एजुकेशन। पर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है शालू कि तुम अपने घर को इग्नोर करो। जानती हो शालू, हम औरतों में ना मल्टीटास्किंग करने की एक अलग लेवल की एबिलिटी होती है। तुम जितना कर रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा करने की केपेबल हो। जस्ट पुश योरसेल्फ अ लिटिल मोर, अपने लिए, अपने पति के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए। वो कैसे भाभी? एक काम करो, तुम और तरुण शाम को घर आओ, एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। ट्रेनिंग सेशन? डोंट वरी, बहुत मजा आएगा। ओके सखी, ये देखो चाय मसाले का डब्बा। चाय बनाने की सारी चीजें एक ही डब्बे में, लेमन ग्रास, अदरक, पुदीना, इलायची, इसी तरह से स्टॉक करके एक डब्बे में रख लो और फ्रिज में डाल दो। 1 हफ्ते की चाय सॉर्टेड एंड नो झंझट। चीनी को या तो ऐसे पीस के रखो या पानी में उबालकर ऐसे चाशनी बनाकर रखो। कभी कोई गेस्ट घर आ जाए या तुम दोनों का पीने का मन करे तो नींबू पानी, जूस, इन सब का ऑप्शन झट से रेडी। सब्जियों के लिए रेड, व्हाइट, ग्रीन ग्रेवी जब भी बनाओ थोड़ी एक्स्ट्रा बनाकर स्टॉक कर लो। हाँ, उस दिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सब्जियां थोड़ी ज्यादा काटनी पड़ेंगी, लेकिन अगले मील के लिए ये पूरा प्रोसेस दोबारा करने की झंझट से बच जाओगे। ओके तरुण, ये उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल और तूर दाल, ये हमारे बेसिक लेंटिल्स हैं, सबको पता होना चाहिए इनके बारे में, तो याद कर लो।
देखो, खिचड़ी बनाने में 1 मुट्ठी चावल और आधा मुट्ठी दाल जाती है, तो उसका मिक्स ऐसे बनाकर रेडी रखो घर पे। स्टिक ऑन या पोस्ट इट नोट पे स्माइली के साथ लव यू लिखो और उसको घर के मिरर पे या फ्रिज पे या लैपटॉप पे या वॉशरूम के मिरर पे चिपकाओ एंड सी द मैजिक। शाम को घर आते वक्त शालू के लिए गजरा लेकर आया करो। राज भी लाते हैं हफ्ते में 1 आधा बार। हर सिग्नल पे बेचता है कोई ना कोई। वो गजरा शालू अपने बालों में लगाए या ना लगाए, पर उस गजरे की खुशबू से तुम्हारा घर और रिश्ता दोनों हमेशा महकते रहेंगे। हर छुट्टी के दिन एक साथ शॉपिंग के लिए जाओ। मस्ती मस्ती में ना घर को स्टॉकअप करके रखो, ताकि खाना क्या बनाना इसका ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा हो। इससे खाना बोरिंग नहीं लगेगा और बाहर का खाना मंगवाने का जो अननेसेसरी का खर्चा होता है ना, उससे भी बचोगे। दिन में 1 घंटा लैपटॉप और फोन्स को साइड पे रखो। एक दूसरे के साथ बातें करो, पूछो कि हालचाल कैसा है, दिन कैसा था, ऑफिस का कोई स्ट्रेस तो नहीं है। देखो, वाईफाई, लैपटॉप्स और ये सेल फोन्स के पहले भी तो एक दुनिया थी ना। उस दुनिया को एक साथ एक दूसरे के साथ रिक्रिएट करो, फिर से जियो। और रात को कभी कभी एसी फुल पे करके सोया करो। हाँ, वो क्यों? क्योंकि ठंड में एक ही कंबल शेयर करने का मजा ही कुछ और होता है। कपल्स में ना सिर्फ मेंटल इंटीमेसी काफी नहीं होती है, फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत जरूरी होती है प्यार को बरकरार रखने के लिए। शालू, तुम्हें पॉलिसीज रिन्यू करना, चेक भरना या बल्ब बदलना या फिर अगर फ्यूज ट्रिप हो जाए तो उसे ठीक करना, ये सब आता है? ये सब काम तो तरुण करता है, मुझे नहीं आता। क्यों? इन कामों पे कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ मर्दों के काम है? देखो शालू, अगर तुम्हें इक्वालिटी चाहिए तो इक्वालिटी देनी भी पड़ेगी। घर के जो काम होते हैं ना, वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं। कोई काम आदमी का या औरत का नहीं होता। घर के काम बस काम होते हैं। और ये बात सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे देश के मैक्सिमम लोगों को समझने की जरूरत है। इस तरीके से तो कभी सोचा ही नहीं कि घर को ऐसे भी चलाया जा सकता है। हाँ भाभी, सडनली ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें मुश्किल नहीं है। ऐसा एक क्रैश कोर्स कंपल्सरी होना चाहिए हर शादीशुदा जोड़े के लिए। कोई क्रैश कोर्स नहीं है, मतलब छोटे छोटे हैक्स हैं जो मैंने अपनी गृहस्थी में सीखे। ऐसी तो न जाने कितनी चीजें हैं जो तुम दोनों एक साथ डिस्कवर करोगे, इन्वेंट करोगे अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए। बस एक बात का ध्यान रखो, घर चलाने की जिम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं होती। ये जिम्मेदारी ना तुम दोनों को मिलकर शेयर करनी होगी। ऐसा करोगे ना तो तुम दोनों की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना इस रिलेशनशिप में, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मम्मा का ट्रेनिंग चल रही है। अभी भी? तुम क्या कर रही हो? सरप्राइज है, बताना मत। राज आ गए। कहा था ना मैंने। राजेश, आप दोनों ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। मैंने कुछ नहीं किया। ओ भाई तरुण, जो कुछ किया वंदू ने किया है। लेकिन पता है तरुण, कभी कभी ना स्टेटिंग द ऑब्वियस बहुत मदद कर जाता है। फोकस वापस ले आता है। तुम दोनों इतने पढ़े लिखे हो, इतने होशियार हो। डोंट वरी, तुम खुद सीख जाओगे थोड़े दिनों में। बस इतना याद रखो कि इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना है। शादी एक बहुत ही सेक्रेड रिश्ता होता है, तो उसे तोड़ने की बजाय उसे जोड़ने की कोशिश करो। करेक्ट। जिंदगी ना रोज तुम्हें अलग होने का एक मौका देगी। उसके सामने तुम्हें रोज एक मौका ढूंढना है साथ रहने का, टू मेक इट वर्क। हम जरूर ढूंढेंगे मौका, जरूर। चले अपने घर। चलो। पता है कितना वक्त गया उसमें? सारा दिन शालू और तरुण के पीछे ही निकल गया। अरे जरूरी भी तो था। मम्मी को कितना अच्छा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि हमने किशोरी मौसी के लिए इतना किया। पर शालू और तरुण को लंच और डिनर के क्विक फिक्सेस देने के चक्कर में ना मैं ही खाना नहीं बना पाई। लेट्स ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड ना। हाँ, फूड फ्रॉम आउटसाइड? क्या खाना है, पिज़्ज़ा या चाइनीज? हाँ। घर का खाना। हाँ? यस,
वरण भात, आलू की सब्जी और गर्मा गर्म चपाती। क्या है ये सब? मम्मा अब उन दोनों को सिखाने में बिजी थी तो मैंने खाना बना लिया। दादी ने तो वरण बनाना सिखाया है और चावल और आलू की सब्जी तो मैंने इंटरनेट पे देख के बनाई और चपाती तो मुझे आती है। पर इतना सब क्यों सखी? वही तो, क्यों किया? हम बाहर से ऑर्डर कर सकते थे। अरे मैं अपने आप को ट्रेन कर रही थी। आप जब जॉब पे जाएंगी तो हम दोनों को थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा ना, ताकि आपको घर वापस आकर सब कुछ ना करना पड़े, ताकि आप उस शालू दीदी के जैसे क्रैंकी और बिटर ना हो जाए। That's really sweet सखी, पर मम्मा भी कोई जॉब वॉब नहीं करने वाली। क्या हुआ, ये कल का काम जमा नहीं? डोंट आस्क। जेल जाते जाते बची हूँ मैं। अभी रियलाइज हुआ है मुझे कि डेस्परेशन में आके कोई भी काम नहीं कर सकते बाबा, सोच समझ के जॉब करनी पड़ेगी। प्लस आई हैव आल्सो रियलाइज कि घर और बच्चे अभी मेरे एब्सेंस के लिए रेडी नहीं है राज। देखो आज तो सखी ने मन से खाना बना लिया, लेकिन जब अगर रोज खाना बनाने का प्रेशर इस पे पड़ेगा तो थोड़ी ना कर पाएगी। अरे लेकिन कुछ सिस्टम हम बना लेंगे ना, हाउस हेल्प हायर कर लेंगे। पहले तुम्हारा तो ये रूटीन फिक्स हो। हाँ, पर उसके लिए भी सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं आखिर करना क्या चाहती हूँ। अभी लास्ट 2-3 दिन में जो ट्राई किया है ना, दैट्स रियली नॉट माय कप ऑफ टी। अच्छा चलो बातें बहुत हो गई, खाना ठंडा हो रहा है। कम ऑन। ओके चलो अच्छा चलो अथर्व, सॉरी है, हार्ड लक बेटा। अरे वाह, वाओ। हाँ सखी, आज मैं खा लूंगा, पर आपको नई चीजें सीखनी होगी, क्योंकि मैं रोज सेम टू सेम खाना नहीं खाऊंगा और सिर्फ वरण बना के अपने आप को शेफ मत समझना, ओके? अच्छा तू चुप बैठ, ओके? नूडल्स में कितना पानी डालते हैं वो भी पता है तुझे? पता है। पता है, चुप बैठ। वैसे मम्मा डैडी एक बात कहूँ, आप दोनों ना कितनी भी नोक-झोंक करो, लेकिन आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, वो अमेजिंग है। वो कहते हैं ना, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न बाय लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स, दे लर्न बाय वाचिंग देम। और मैं और अथर्व इतने लकी है कि हम दोनों को इतना अच्छा एग्जाम्पल मिला है फॉलो करने के लिए। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है बंधु रानी? बिल्कुल सखी बेटा, इतनी ग्रोन अप वाली बातें करोगी तो तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी हमें। जल्दी करवा दो मम्मी, मुझे पूरा का पूरा रूम मिल जाएगा। ये देखो। थैंक यू। तो काम करो, पहले लड़का तो ढूंढे। अरे खाना खा लेते पहले, वो मिल जाएगा। लड़का ढूंढ। ओके थैंक यू। अच्छा प्लेट कहाँ है बेटा? ऐसे तो नहीं खा सकते ना। नहीं ला रही हूँ। हाँ गुड। सही दर्शन हाइट्स। नमस्ते मैडम। अरे वाह, अच्छा लगा आपको ऑटो चलाते देखकर। सब चौंक जाता है आपकी तरह, लेकिन क्या करें मैडम, करना पड़ता है। वो क्या है ना, पिछले साल ही मेरे हस्बैंड को लकवा मार गया तो बिस्तर पकड़ लिया हमेशा के लिए। बाकी ये ऑटो वही चलाता था, अच्छा कमा लेता था, लेकिन अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना मैडम। बच्चों की पढ़ाई, हस्बैंड की दवाई, सब मेरे को ही देखना पड़ता है। वैसे बहुत अलग अलग चीजें ट्राई किया था मैंने, लेकिन कुछ जमा नहीं। फिर सोचा काय को वो करे जो सब लोग करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं ना। तो ये ऑटो चलाना सीखी मैं, फिर लाइसेंस भी ले लिया और ये हस्बैंड की भाड़े की ऑटो चलाने लगी मैं। अच्छा कमा लेती हूँ। ए हटना। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ऑटो से इतना कमा लेती हो कि घर आराम से चल जाए? अरे आराम से मैडम, वो क्या है ना, दिन में मैं ऑटो चलाती है और रात में बाजू में प्लास्टिक की फैक्ट्री है माला बनाने की, 2 घंटा वहीं काम कर लेती है। वो क्या है ना, नक्की किया है कम में चला लेने का, लेकिन वही करने का जिसमें अपन को मजा आए। वैसे एक बात बोलूं मैडम, अपने हस्बैंड से ज्यादा कमा लेती है मैं। ये लीजिए मैडम, आ गया आपका साई दर्शन। थैंक यू। हेल्प करूं मैं? हाँ हाँ प्लीज, 1 सेकंड ये पकड़ो। अरे बातों बातों में सचमुच पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बाय। सखी देखो बंटी क्या बोल रहा है। हाय, कैसे हो? आंटी हाउ यू? फाइन फाइन।
क्या बात है मम्मा, बहुत खुश लग रही हो। हूँ मैं बहुत खुश। एक्चुअली जिस ऑटो से मैं आई ना, उससे एक औरत चला रही थी। इतना अच्छा लगा ना उसकी कहानी सुनकर। सच्ची बकर औरतें चाहे तो जिंदगी में क्या नहीं कर सकती सखी। और हमारे देश में तो न जाने ऐसी कितनी औरतें होंगी जो रोज अपनी शक्ति का परिचय देती हैं। और उनमें से एक मेरे सामने भी है। क्या मेरे सामने भी है? मैं क्या करती हूँ? सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, बाकी हाउसवाइफ से क्या ही अलग करती हूँ। हाँ, अनलाइक देम आप एक इंटरनेट सेंसेशन बन रहे हो आंटी। इंटरनेट सेंसेशन? हाँ यस मम्मा, शालू दीदी और तरुण भैया ने ना आपने जो सिखाया, जो कहा, उसका एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है। सी वंदना वागले इज एन अमेजिंग पर्सन, क्योंकि उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इनफैक्ट हम दोनों ने डाइवोर्स के लिए सोचा था, लेकिन उन्होंने हमें ये समझाया कि एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना गहरा होता है। थैंक यू सो मच वंदना वागले। और ये वीडियो वायरल हो रहा है, एक रात में 1000 से भी ज्यादा व्यू मिले हैं इसे, पता है। और सब लोग पूछ रहे हैं कि ये वंदना वागले कौन है, उनसे गाइडेंस लेने में कैसे कांटेक्ट करें। शी इज अ प्रोफेशनल काउंसलर, वो हमें भी मिल सकते हैं। और क्या कि एक सेशन का कितना चार्ज करती है। जस्ट रीड द कमेंट्स मम्मा। और मम्मा, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इस विजिबिलिटी को एनकैश किया जाए। इनकैश किया जाए मतलब? आंटी इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सखी ने बताया कल जो आपने क्रैश कोर्स दिया, वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और कितने लोग इंटरेस्टेड है वो तो हमें दिख ही रहा है। तो क्यों ना इन हैक्स का एक स्ट्रक्चर 2 डेज का कोर्स बनाए। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। आंटी ऐसे ऑनलाइन हैक्स ना बहुत देखने मिलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, बट अगर आप ऐसे रूटीन के काम एक्चुअली मेरे और बंटी जैसे लोगों को सिखाए तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ, हॉस्टल स्टूडेंट, पेइंग गेस्ट, अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट्स। हाँ, और लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, लड़के जिनके माँ ने कुछ सिखाया नहीं, कॉर्पोरेट्स, ट्रैवलर्स, कोई भी कोर्स ये ज्वाइन कर सकता है। यस, एंड इनफैक्ट मुझे और बंटी को तो ये कोर्स तुरंत ज्वाइन करना है। यस, लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। अरे पर इसमें कोर्स क्या ज्वाइन करना है? सखी के दोस्त हो तुम दोनों, जब भी फ्री हो घर आ जाना, सिखा दूंगी। नहीं आंटी, ऐसे नहीं। अभी मेरे और भी कुछ दोस्त हैं जो फ्लैट शेयर करते हैं, जो बाहर से यहाँ पे रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप 3-4 लोगों का बैच बनाइए, वीक में कितने डेज आना है वो भी आप डिसाइड कीजिए, एंड फीस भी आप ही डिसाइड कीजिए, और हम ये कोर्स ऑफिशियली करेंगे। यस मम्मा, आई थिंक इट्स अ फैबुलस आइडिया। और आपके पास डोमेस्टिसिटी का एक नेचुरल फ्लेयर भी है, उसे काम पे लगाइए। स्टार्टअप ऐसे ही तो होते हैं ना। शेफ तरला दलाल, ब्यूटिशियन शहनाज हुसैन, डाइटिशियन रुजुता दिवेकर, इन लोगों ने भी अपना बिजनेस उनके ड्राइंग रूम से ही तो शुरू किया था ना। काय को वो करे जो सब लोग करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं ना, वही करने का जिसमें अपन को मजा आए। यस यस वंदना के हौसलों को बुलंद किया अनजान राहगीर ने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.